पिछले एपिसोड में आपने देखा फैंग हा ने 49 आइलैंड्स पर स्कॉर्पियन डेमन किंग को हराकर कैद कर लिया। उसकी अपनी ताकत आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। 3 व्हाइट लायंस घायल हो गए थे और उसे ठीक होने में महीनों लगने वाले थे। लेकिन उसके पास अब स्कॉर्पियन डेमन किंग था, एक शेंटोन 7th डायमेंशन का मास्टर, और वर्ल्ड ट्री की कली और बड़ी हो गई थी। अब वो रिटर्न टू द ओशन की तरफ बढ़ रहा था। अब आगे फैंग हा रिटर्न टू द ओशन के रास्ते में था। 5 प्रिजन्स डिंग बर्फ और तूफान के बीच धीरे धीरे उड़ रहा था। चारों तरफ सफेदी थी, बर्फ के पहाड़ सैकड़ों फीट ऊंचे। हवा इतनी तेज थी कि आम आदमी की हड्डियां उड़ जाएं। लेकिन डिंग के अंदर सब शांत था। फैंग हा अपने घावों पर पट्टी बांध रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन सो नहीं रही थीं। वो सोच रहा था 2 प्रोटोस अभी भी हुवैंक्वॉन फिगर के अंदर कैद थे। यान ने उन्हें हुवैंक्वॉन होली वाटर में डाल रखा था, लेकिन वो पानी उनके शरीर को नहीं घोल पा रहा था। यान ने कहा, प्रोटोस की पावर ऑफ गॉड दुनिया की किसी भी सफिकेटिंग से अलग है। ये इतनी ताकतवर है कि हुवैंक्वॉन होली वाटर भी इसे नहीं घोल सकता। केवल प्रोटोस ही इस सफिकेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। फैंग हा ने पूछा, तो इनका क्या करूं? इनका शरीर दवा बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे उम्र बढ़ाने वाली दवा की जरूरत नहीं है। तूने जीव जिन जिन दान खा रखा है। मेरे हिसाब से इन्हें युवा गेट को दे दे, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। फैंग हा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सोच रही थीं। प्रोटोस वो रेस जो कभी दुनिया पर राज करती थी, जिसने डीमंस और इमॉर्टल्स को गुलाम बना रखा था, और अब उनमें से 2 उसके कैद में थे। उसने पूछा, इनके पास कोई मैजिकल वेपन है? प्रोटोस अपने मैजिकल वेपन्स अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। उनके सिर के अंदर एक खाली जगह होती है, 100 ट्रेजर्स बैग की तरह। जितना पुराना प्रोटोस उतनी बड़ी जगह। जो 100,000 साल जी चुका हो, वो पूरे तारे को अपने दिमाग में छुपा सकता है। ये दोनों बहुत छोटे हैं, उनके पास कुछ खास नहीं होगा। फैंग हा ने गहरी सांस ली। प्रोटोस अगर ये सच में वापस आ गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। या चुप था, बहुत देर बाद बोला, इसलिए फेरी, डेमन, डेवल तीनों ने मिलकर उनका सफाया किया था। लेकिन अब लगता है वो फिर से जाग रहे हैं। तू तैयार रह। फैंग हा ने डिंग को आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद सामने एक विशाल काला छेद दिखा, 10 माइल्स का घेरा, अंदर काला अंधेरा जैसे कोई दूसरी दुनिया। लॉन्ग हाउ बोली, यही रिटर्न टू द ओशन है। 5 साल पहले जब मैं आई थी तो इतना खतरनाक नहीं था। फैंग हा ने डिंग को अंदर उड़ा दिया, और फिर सब कुछ मुड़ गया। डिंग मरोड़ खा रहा था। फैंग हा का शरीर खींच रहा था, जैसे कोई बड़ा हाथ उसे कुचल रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। वो एक दूसरी दुनिया में था। आसमान धूसर था, धरती नहीं थी। नीचे एक विशाल दलदल था, कीचड़, सड़ा हुआ मांस, हड्डियां। उसमें से बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। हर बुलबुले में एक डेमन पैदा हो रहा था। आसमान में काले छेद थे, हर छेद से डीमंस निकल रहे थे। कुछ के हाथ में मछलियां थी, शार्क थी, इंसान थे। वो सब उस दलदल में फेंक रहे थे, और दलदल उन्हें निगल रहा था। फिर नए बुलबुले, नए डीमंस। लॉन्ग हाउ ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। ये जगह है फ्लैश एंड ब्लड मायर। ये एक छोटा सा तारा है जो किसी डेमन गॉड ने अपनी ताकत से दलदल बना दिया। यहाँ हजारों डीमंस पैदा होते हैं और हमारी दुनिया में जाकर शिकार करते हैं। हर साल हजारों इंसान इनके शिकार बनते हैं। फैंग हा ने अपने दांत पीस लिए। उसने रिंग को दलदल के ऊपर उड़ा दिया और नीचे देखा। हजारों डीमंस नीचे तैर रहे थे। वो अपनी इन्फ्यूरिएटिंग निकालना चाहता था, लेकिन उसकी इन्फ्यूरिएटिंग अभी भी कमजोर थी। उसके घाव अभी भी भरे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। उसने रिंग को नीचे झोंक दिया और अपनी वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग जितनी बची थी सब झोंक दी। हजारों डीमंस उसके चेहरों में समाने लगे। हर सेकंड सैकड़ों, हर मिनट हजारों। वो जानता था उसे रुकना नहीं था, क्योंकि अगर वो रुक गया तो ये डीमंस और बढ़ जाएंगे, और उसकी दुनिया में जाकर और भी लोग मारेंगे। अब आगे फैंग हा ने डिंग में हजारों डीमंस कैद कर लिए थे। अब उसके पास 50,000 डीमंस थे, एक छोटी सी सेना। लेकिन अब एक नई समस्या थी। यान ने कहा, उसकी आवाज में थकान थी, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका हो। फैंग हा, ये डीमंस भूखे हैं। हर 3 महीने में हर डेमन को जीने के लिए 10 शैन हुवैंग लीमा चाहिए। तेरे पास 50,000 डीमंस हैं, तो हर 3 महीने में 500,000 शैन हुवैंग लीमा। फैंग हा के होश उड़ गए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से नहीं, हैरानी से।
500,000। मैं इतना कहाँ से लाऊं? समंदर में मछलियां हैं, लाखों करोड़ों, तू उनकी जान निकाल सकता है, लेकिन तब तेरे पास प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं बचेगा। फैंग हा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो फिर इन डीमंस को बाहर छोड़ दूं, अपने आप खाना ढूंढने के लिए। तू ऐसा करेगा तो ये लोगों को मारेंगे, और तब तू डेमोनिक पाथ का समर्थक हो जाएगा। टियाई मैन तो तुझे पहले से ही निशाना बना रहा है, फिर तो तेरी जान ले लेंगे। फैंग हा चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उसने सोचा था ये डीमंस उसकी ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन वो उसकी जान का बोझ बन रहे थे। यान ने कहा, उसकी आवाज में एक पुरानी याद थी। पुराने जमाने में मैजिक सेक्ट्स के पास ब्लड पूल्स होते थे। वहां खून बहता रहता था, डीमंस वहीं रहते थे, कभी भूखे नहीं मरते थे। लेकिन तू अभी उस लेवल पर नहीं है। एक रास्ता और है। क्या? इन डीमंस को आपस में लड़ने दे। जो मरेगा उसकी ताकत दूसरों में चली जाएगी। 50,000 डीमंस कुछ महीनों में 30,000 रह जाएंगे, एक साल में शायद कुछ हजार। फैंग हा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसकी सांसें भारी थीं। वो जानता था उसे फैसला करना था, लेकिन वो फैसला उसे रातों की नींद हराम कर सकता था। तभी लॉन्ग हाव चिल्लाए, उसकी आवाज में घबराहट थी। फैंग हा, सामने देख। फैंग हा ने देखा। दूर एक विशाल किला काले बादलों से बना हुआ। उस किले के बीच एक सिंहासन। उस पर बैठा था एक जवान आदमी, चांदी के कपड़े पहने, सिर पर ताज। उसके नीचे 18 डीमंस खड़े थे, 9 पुरुष 9 स्त्रियां। सबके पास मैजिकल वेपन्स थे। सबके शरीर ठोस थे, वो कोई धुंध नहीं थे। फैंग हा की रूह कांप गई। उसने देखा उस जवान आदमी की ताकत, वो उसकी समझ से बाहर थी। उसने लॉन्ग हाव से पूछा, उसकी आवाज में डर था। ये कौन है? लॉन्ग हाव का चेहरा सफेद पड़ गया था। ये 7 लीव्स डेविल किंग है। ये वो नहीं है जैसा स्कॉर्पियन डेमन किंग था। ये असली है, पूरा शेंटोन 7th डायमेंशन से भी ऊपर। फैंग हा ने डिंग को पीछे मोड़ना चाहा, लेकिन तभी उस जवान आदमी ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से एक चांदी की नदी निकली, आसमान में फैल गई, और एक विशाल हाथ बन गई जो सीधे 5 प्रिजन्स डिंग पर आ गिरा। डिंग हिल गया, अंदर के एरेस चरमरा गए। फैंग हा अपनी सीट से उठ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी लड़ाई की आग भी थी। अब आगे फैंग हा ने उस चांदी के हाथ को देखा। वो हाथ आसमान में फैल गया था। 50-60 माइल्स का इलाका बस उस हाथ के नीचे था। हवा जम गई थी। 5 प्रिजन्स डिंग के अंदर के एरेस काम करना बंद कर चुके थे। फैंग हा ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक पागलपन भी था। उसने यान से कहा, ये कोई साधारण डेमन किंग नहीं है। यान की आवाज ठंडी थी। ये 7 लीव्स डेविल किंग है। ये अभी गोल्डन दान लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये हेवन एंड ह्यूमन रेल्म से ऊपर है। लेकिन इसके पास वो ताकत है जो तुझे कुचल सकती है। फैंग हा ने अपनी बची हुई सारी इन्फ्यूरिएटिंग एक साथ झोंक दी। उसने ग्रेट कटिंग टेक्निक चलाई, वैसी ही जैसी उसने स्कॉर्पियन डेमन किंग से देखी थी। लेकिन ये असली नहीं थी, ये सिर्फ वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग से बनाई गई नकल थी। फिर भी काली जिगजैग लहरें चांदी के हाथ से टकराईं। हाथ कट गया, टुकड़े टुकड़े चांदी की तरह चमकती सफोकेटिंग चारों तरफ बिखर गई। लेकिन उसी पल फैंग हा की अपनी इन्फ्यूरिएटिंग वापस उछलकर उसके शरीर में घुस गई, और उसका शरीर अंदर से टूट गया। उसके मुंह से खून की धार निकल गई। उसके कपड़े खून से भीग गए, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने 5 प्रिजन्स डिंग के अंदर के 13 एरेज एक साथ चला दिए। डिंग आवाज से 10 गुना तेज सीधा 7 लीव्स डेविल किंग के सामने जा लगा। 7 लीव्स डेविल किंग की आंखों में हैरानी थी। ये मरा क्यों नहीं? इतनी ताकत झेलने के बाद भी ये जिंदा है। इसका शरीर किस धातु का बना है? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। डिंग उसके चेहरे के सामने था। उसने अपनी दोनों हाथों से डिंग को रोक लिया, लेकिन उसके पैर नीचे धंस गए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना था। वो चिल्लाया, तुम सब अभी भी खड़े देख रहे हो? हमला करो। उसके पीछे 18 डीमंस एक साथ आगे बढ़े, हर एक मिस्टीरियस सीक्रेट के ऊपर के लेवल का। 9 पुरुष 9 स्त्रियां। सबके हाथों में मैजिकल वेपन्स थे। सबके शरीर ठोस थे। फैंग हा डिंग के अंदर से देख रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। उसने लॉन्ग हाव से कहा, डिंग चला, मैं अंदर से हमला करूंगा। लॉन्ग हाव के चेहरे पर चिंता थी। तुम मर जाओगे। फैंग हा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी थी।
पहले भी कहा था मरना है तो मरेंगे। उसने डिंग से बाहर उड़ान भरी और अपनी बची हुई आखिरी इंफ्यूरिएटिंग उन 18 डीमंस पर झोंक दी। अब आगे फैंग हा ने सोचा था उसकी एक ही चाल काफी होगी। डिंग आवाज से 10 गुना तेज सीधा 7 लीव्स डेविल किंग के सीने पर। लेकिन जैसे ही डिंग उससे टकराने वाला था, अचानक सब कुछ रुक गया। समय धीमा हो गया था, हवा जम गई थी, फैंग हा की धड़कन रुक गई थी, उसकी सोच जैसे कीचड़ में फंस गई हो। उसने देखा 7 लीव्स डेविल किंग के शरीर के चारों तरफ चांदी की रोशनी फैल गई। वो रोशनी एक विशाल मैजिकल अरे बन गई, 30-40 माइल्स का घेरा। ये अरे समय को बदल रहा था, जगह को बदल रहा था। ये वो ताकत थी जो सिर्फ लॉन्जेविटी सीक्रेट के मास्टर्स के पास होती है। यान चिल्लाया, उसकी आवाज में डर था। ये ग्रेट यिन टैलिस्मन है। ये किसी लॉन्जेविटी सीक्रेट मास्टर ने बनाया है। ये 7 लीव्स डेविल किंग किसी बड़े डेमन गॉड का बेटा है। फैंग हा के होश उड़ गए। उसने सोचा वो मर चुका है, लेकिन अगले ही पल अरे टूट गया। चांदी की रोशनी हवा में घुल गई। 7 लीव्स डेविल किंग के चेहरे पर पसीना था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बुदबुदाया, अगर जियांग डेमन गॉड ने ये टैलिस्मन न दिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। ये आदमी पागल है। फैंग हा ने ये मौका नहीं छोड़ा। उसने डिंग को फिर से घुमाया, लेकिन 7 लीव्स डेविल किंग अब तैयार था। उसने अपने हाथों से चांदी की रोशनी फैला दी। वो रोशनी डिंग के चारों तरफ लिपट गई। डिंग के अंदर के एरेज काम करना बंद कर चुके थे। फैंग हा अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। 7 लीव्स डेविल किंग ने एक के बाद एक 3 बड़े एरेज बना दिए। पहला 5 स्पिरिट्स बाइंडिंग सिल्क, दूसरा गोल्डन स्नेक अरे, तीसरा गैलेक्सी 9 हेवंस। तीनों एरेज एक साथ डिंग पर गिरे। डिंग चरमरा गया। अंदर के 80,000 डीमंस सहम गए। 600 डीमंस वहीं टूट गए, उनकी ताकत बाकी डीमंस ने निगल ली। फैंग हा के मुंह से खून निकल गया। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी आखिरी ताकत से टियन लॉन्ग ऑक्टेव चलाए, लेकिन 7 लीव्स डेविल किंग ने सिर्फ मुंह से कुछ शब्द कहे और एक और अरे बन गया, सोल सप्रेशन सॉन्ग। वो आवाज फैंग हा के दिमाग में घुस गई। उसकी रूह जैसे किसी पहाड़ के नीचे दब गई हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग बाहर नहीं निकल पा रही थी। लॉन्ग हाओ और विच दोनों बेहोश हो चुके थे। फैंग हा अकेला था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। वो जानता था वो हार रहा है। 7 लीव्स डेविल किंग ने अपने सिर के पीछे से एक गोला निकाला। डेविल रेलिक। वो गोला आसमान में उड़ गया और उससे निकलने वाला दबाव फैंग हा को कुचल रहा था। फैंग हा के शरीर से फिर से खून निकल गया। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग वापस उसके शरीर में घुस गई। वो गिरने वाला था, लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर कुछ टूटा, जैसे कोई दीवार गिर गई हो, जैसे कोई ताला खुल गया हो। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग जो क्रिस्टल की तरह सख्त हो गई थी अब और सख्त हो रही थी। वो बदल रही थी, सफिकेटिंग बन रही थी। फैंग हा की आंखों में रोशनी आ गई। वो उठा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। अब तेरी बारी, अब आगे। फैंग हा के शरीर के अंदर जंग छिड़ गई थी। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग क्रिस्टल की तरह सख्त हो चुकी थी, अब और सख्त हो रही थी। फिर वो क्रिस्टल पिघलने लगे और उनसे एक नई ताकत निकल रही थी, सफिकेटिंग। पहले उसकी इन्फ्यूरिएटिंग 12,000 हॉर्सेस की पावर रखती थी, लेकिन अब वो बदल रही थी, हर सेकंड और तेज और सख्त और घातक। उसके शरीर के अंदर जो घाव थे वो भर रहे थे। उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ रही थीं। उसका टूटा हुआ शरीर फिर से खड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में रोशनी थी जैसी कभी नहीं थी। यान चिल्लाया, उसकी आवाज में हैरानी थी। फैंग हा, तेरी सफोकेटिंग 30,000 हॉर्सेस की पावर तक पहुंच गई है। ये वो लेवल है जो हेवन एंड ह्यूमन रेल्म के मास्टर्स के पास होता है। तू अभी भी शेंटोन 3rd डायमेंशन में है, लेकिन तेरी ताकत उनसे दोगुनी है। फैंग हा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ की हथेली में सफोकेटिंग का एक गोला था जो लगातार बदल रहा था। कभी पेड़ बन रहा था, कभी तलवार, कभी शेर। अब उसकी सफोकेटिंग हर रूप ले सकती थी। उसने उस गोले को 7 लीव्स डेविल किंग की तरफ फेंका और फिर उसने 5 प्रिजन्स डिंग के अंदर का एक अरे चला दिया जो वो पहले कभी नहीं चला पाया था। डेविल गॉड अरे। डिंग के अंदर से काला धुआं निकला। वो धुआं एक विशाल डेमन गॉड बन गया। उस डेमन गॉड का दिल पूरे डिंग जितना बड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और 7 लीव्स डेविल किंग के गोल्डन स्नेक अरे पर दे मारा। अरे टूट गया। 7 लीव्स डेविल किंग के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है?
ये अभी अभी शेंटोंग थर्ड डायमेंशन में पहुंचा है और इसकी ताकत मुझसे कम नहीं है। फैंग हार्डिंग से बाहर निकला। उसके शरीर के चारों तरफ सफोकेटिंग की लहरें थीं। वो लहरें उसके आसपास की हवा को मोड़ रही थीं। वो सेवन लीव्स डेविल किंग के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो उसे हमेशा आगे बढ़ाता था। उसने कहा, उसकी आवाज में एक नई ठंडक थी। अब तेरी बारी। अब अगला सीन होगा। फैंग हाँ शेंटोंग थर्ड डायमेंशन में है, लेकिन उसकी ताकत 30,000 हॉर्सेस की है। सेवन लीव्स डेविल किंग शेंटोंग सिक्स्थ डायमेंशन में है, रिटर्न टू वॉइड रेल्म। लेकिन फैंग हाँ के पास अब सफोकेटिंग है और 5 प्रिजन्स डिंग और 3 व्हाइट लायंस। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब वो आत्मविश्वास है जो उसे कभी नहीं था। वो जानता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे सेवन लीव्स डेविल किंग कितना भी ताकतवर हो। फैंग हाँ की आंखों में आग थी, और वो आग अब और तेज थी।